आहार कांगल कोठीघाट मार्ग पर 45 दिनों से न आदमी है न औजार, बस बयान है जो हर बारिश में गलकर बह जाते हैं। सेब की बोरियां खेतों में सड़ रही हैं, मानो प्रशासन की उदासीनता ने उनकी मिठास भी चुरा ली हो। लोक निर्माण विभाग की कुर्सियां गर्म हैं, लेकिन जनता की उम्मीदें ठंडी पड़ चुकी हैं। यह सिर्फ एक सड़क की कहानी नहीं, बल्कि पहाड़ की उस त्रासदी का आईना है जहां पसीने से सींची फसलें अब कागजी आश्वासनों में दम तोड़ रही हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। हमारे लोकल साथी सुशील कश्यप ने 45 दिनों की एक तड़पती उम्मीद भेजी है, खबर के शब्दों में लपेटकर। कुमारसैन के बड़ा गांव सब डिवीजन की आहार कांगल कोटीघाट सड़क आज सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का मलबा नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का जिंदा सबूत है। पिछले 45 दिनों से यहाँ न मशीन की घरघराहट सुनाई दी, न मजदूरों के फावड़े चले। लोक निर्माण विभाग के मान्यवरों की जेब में औजार की जगह बयान रखे हैं और हाथ में काम की जगह प्रेस नोट। जनता की पीड़ा के बीच ये अफसर ऐसे चुप हैं मानो तीसरे लोक से अवतरित होकर धरती पर सिर्फ फाइलों के लिए भेजे गए हों। भारी बारिश ने सेब की मिठास पहले ही फीकी कर दी थी, अब इन टूटी पड़ी सड़कों ने खेतों और मंडियों के बीच की डोर भी तोड़ दी। चमोला कांगल कोटीघाट के लोग बस सेवा से महरूम हैं। अस्पताल जाने या तहसील पहुंचने के लिए जेब पर टैक्सी का डाका पड़ता है। सेब की बोरियां खेतों में पड़ी है, लेकिन उन्हें सड़क तक लाना मानो कीचड़ और खड्डों के युद्ध से गुजरना है। यह सब उस प्रदेश में हो रहा है जिसकी सड़कों और जनसेवा को कभी राजा वीरभद्र सिंह की कार्यशैली ने पहचान दी थी। प्रोफेसर धूमल ने उसको और मजबूत करने की कोशिश की थी। फिर जयराम ठाकुर साहब ने उसको एक अपने नए तरीके से हेली सेवा में बदलने की अपनी एक पहचान बनाई। सुख देने वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब का अब सत्ता का अपना राज है, लेकिन आज राजा वीरभद्र के वारिस और राजनीतिक उत्तराधिकारी राजा विक्रमादित्य सिंह के विभाग के मातहत मानो उस विरासत को ठेगा दिखाने में जुटे हों। ऐसा लगता है जैसे कुर्सियों पर बैठे लोग जनता के रास्ते नहीं, अपने आराम के महल पक्का कर रहे हैं। समाज सेवी वेद वर्मा की आवाज अब चेतावनी बन चुकी है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़क पर उतरेंगे और जिम्मेदारों से जवाब मांगेंगे। यह गूंज सिर्फ एक गांव या सड़क तक सीमित नहीं रहेगी, यह उस सत्ता को हिलाएगी जो संतरी से लेकर सचिव और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबको जिम्मेदारी से बचने की आदत डाल चुकी है। अगर यह सड़क नहीं बनी तो याद रखिए, यह सिर्फ आहार कांगल कोटीघाट का मार्ग नहीं, बल्कि जनता के सब्र का आखिरी मोड़ भी होगा। उसके बाद रास्ता सीधे सत्ता के दरवाजे तक जाता है, जहां जनता दस्तक नहीं देगी, दस्तक तोड़ देगी। जय हिंद, जय भारत। देखिए हमारे साथी सुशील कश्यप की और वेदराम की यह पूरी कहानी। दर्शकों नमस्कार, मैं सुशील कश्यप। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। इस गूंज के अंतर्गत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बड़ा गांव सब डिवीज़न के अंतर्गत आने वाली जो सड़क है आहार कांगल, वो भारी बारिश के कारण, भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हुई है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखें, बिल्कुल जो सेब है, सेब बिल्कुल सड़कों पर और सेब से जो लदी हुई गाड़ियां हैं, चाहे वो ग्रेडिंग मशीन की ओर जा रहा हो या कुछ गाड़ियों में भरा हो, वैकल्पिक तौर पे कोई दूसरा रास्ता लेने के लिए जो गाड़ियां यहाँ आई थी, वो बिल्कुल जाम लगा हुआ है, वहाँ पर बिल्कुल खड़ी है कतारों में, जिसकी जो सूचना है विभाग को दे दी गई है। आप बिल्कुल देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप वो देखें कि जो गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल खड़ी है। हमारा जो प्रयोजन रहता है लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक का, हर एक समस्या को, चाहे आम जन की हो, उसे विभाग तक लाना और क्या विभाग उसमें निर्णय लेता है उसके बारे में भी जो सार्वजनिक हर एक बात को साझा करना। आप देखें, बिल्कुल जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों में तरपाल लगे हुए हैं, सेब इसमें भरा हुआ है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जो ये सड़क है ये अवरुद्ध हुई है। लोग बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी विभाग यहाँ आए और कभी सड़क को खोले। आप बिल्कुल देखें, ये जो सड़क है, भारी भूस्खलन के कारण यहाँ पर जो पेड़ है वो इस जगह आए हैं।
जिस कारण अवरुद्ध हुआ है मार्ग। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो कांगल आहार चिन घाटी मार्ग है वैकल्पिक तौर पे इसको लिया जाता है, और ये वो मार्ग है जो नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। इस मार्ग से आप ये देखें, बिल्कुल ये जो भूस्खलन हुआ है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे लाइव तस्वीरों के माध्यम से। सबसे पहले तो लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक में आपका हार्दिक स्वागत। हमने समाचारों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जो आहार से कांगल सड़क है वो अवरुद्ध है, कांगल से कोटी घाट वो अवरुद्ध है। और हम यह भी कहना चाह रहे हैं कि अमूमन लोगों को जाना होता है, चाहे उन्हें एसडीएम के कार्यालय में जाना है, तहसील जाना है, या फिर नेशनल हाईवे की ओर जाना है, अपना माल ले जाना है, तो उन्हें बहुत सारी असुविधाएं हो रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सुशील जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराई से। जहाँ तक ये रोडों की बात है, बरसात का मौसम है, भारी वर्षा के कारण जो है रोड कई जगह जो है लैंड स्लाइड हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यूडी लगी है, पीडब्ल्यूडी तो लगी तो है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि यहाँ हमारी कांगल, मोगरा, जंजैली, कोटीघाट लगभग 4 पंचायत है, कम से कम एक मशीन से काम चलने वाला नहीं है। रोड बहुत ज़्यादा है, स्लाइड जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और मैं सरकार से चाहूँगा और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से चाहूँगा कि कम से कम 2-3 मशीनरी यहाँ रखें। और मेरा लोगों से भी निवेदन है कि आजकल जैसे आप देख रहे हैं, मैं भी अभी कांगल से कोटीघाट जा रहा हूँ, तो रोड कई जगह रात को जो भारी वर्षा से बंद हुए है। तो लोगों से मैं चाहूँगा कि भी थोड़ा ध्यान से जाए और बिना कारण से वरे परे जाने की ज़्यादा थोड़ी जुड़ न रखें। एक सवाल समाज सेवी होने के नाते हम आपसे ये भी लेना चाहेंगे कि लगभग 11 बजे का समय हो रहा है, 10 से 11 बजे तक का समय हो रहा है, विभाग की कोई मशीनरी नज़र नहीं आ रही है, कोई उम्मीद की किरण नज़र उन लोगों को नहीं आ रही जिन बागवानों ने अपना सेब भर रखा है, जो सेब लेके मंडियों की ओर जाना चाहते हैं, या जो अपने कामों से कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है, कोई बच्चा हॉस्पिटल जाना चाहता है। बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जो आमजन की रहती है। परंतु क्या लगता है आपको कि क्यों ये काम नहीं हो पा रहा है? इतना समय होने के पश्चात आपको कहीं कोई विभाग का कोई कर्मचारी नज़र शायद नहीं आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप नहीं, इस देखो बारे में? मैंने पहले भी ये बात कही कि यहाँ पर एक मशीनरी से काम होने वाला नहीं है, रोड बहुत ज़्यादा है। तो मेरा विभाग से, सरकार से यही कहना है कि मेरी अभी थोड़ी देर पहले पीडब्ल्यूडी विभाग से बात हुई है कि वो मशीनरी जो है चुमलागढ़ से ऊपर लगी है। तो अभी हमारा कोटीघाट खड़ा है, हमारा ये मोगड़ा खड़ा है, आर बरथानी खड़ा है, तो धीरे धीरे चला है। तो मैं सरकार से, विक्रमादित्य जी से, जो हमारे मंत्री है लोक निर्माण विभाग के, इनसे मैं चाहूँगा कि भी थोड़ा सा मशीनरियाँ बढ़ाए और काम में थोड़ी गति दे। ठीक है जी। और अभी जो है रात को भारी वर्षा से हमारे ग्राम पंचायत कांगल में अभी हम ठानू जा रहे हैं, वहाँ भी थोड़ा रात को बारिश के कारण मकान में बाधा पड़ी। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से चाहूँगा कि ये थोड़ी गति करे ना। रोड कई जगह बंद है, ऐसा नहीं कि कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, वो स्टैंडर्ड नहीं है जो विक्रमादित्य जी मंत्री जी बोलते कि हम ऐसा करेंगे तैसा करेंगे। मतलब तो मैं आपको रोकना चाहूँगा, कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा। जैसा आप कह रहे हैं कि जो मंचों पर से बात कही जाती है और जो धरातल पर बात है उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि आम आदमी के पास, सबके पास छोटी गाड़ियाँ नहीं होती है। मैंने अभी परसों भी आपके माध्यम से एक न्यूज़ लगाई थी पेपर के माध्यम से कि हमारे जो है परसों 42 दिन हो गए थे जो कांगल चुमलागढ़ से कांगल कोटीघाट जो है बस नहीं आ रही है। तो मैं पीडब्ल्यूडी विभाग से भी बात की, आरएम रामपुर और शिमला से भी बात की कि जब एक तरफा बोलते पीडब्ल्यूडी विभाग बोलते कि धरातल पर जो रोड सही नहीं है, बस को खतरा है, तो अब जनता जाएगी तो कहाँ जाएगी। और चुने हुए प्रतिनिधि हमारे जितने भी पंचायत के हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ बार बार कि आपका दायित्व बनता है लोगों की सेवा और सरकार से, प्रशासन से बात करना कि हमारा सेब सीजन है, लोगों को परेशानी हो रही है, बस एक कांगल में नहीं आ रही है। तो ज़्यादा क्या बोलूँगा। वेद वर्मा जी, एक बात जैसे आपने कही कि लगभग 42 दिन का समय हो चुका है जो बसों की सुविधा लोगों को नहीं मिल पाई है। तो इन 42 दिनों में अगर हम धरातल पर बात कहें तो
आम जनमानस पूरी तरह से सफ़र कर रहा है। कोई किराया देने में सक्षम नहीं है, कोई हॉस्पिटल जाने में सक्षम नहीं है, टैक्सी करके वहाँ पर जाना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब एक और समस्या जो विकराल रूप लेती है वो रहती है, जो HPMC ने सेब की बोरियां रखी है, चाहे आप कोटी घाट लो जहाँ लगभग 300 से ऊपर बोरियां हैं, कांगल की आप बात लो, कांगल सेंटर की जहाँ लगभग 800 से ऊपर की बोरियां हैं। विभाग ने उसे उठाने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि जो सड़क है, सड़क सही नहीं है माल को उठाने के लिए। लेकिन जब इस संदर्भ में हमने विभाग से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल रोड सही है। अगर रोड सही है तो एक सवाल आम जनमानस का रहता है कि अगर रोड सही है तो बस क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण मानते हैं आप इसका? बिल्कुल शील जी, आज 15 अगस्त है। आपके माध्यम से मैं पूरे देश और सभी लोगों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। बात ये जो HPMC की, परसों में मौके पर कांगल में जो ये डिपो खुला है HPMC का, और शहरी हमारी बोरिया को ढेर लगे हैं, लोगों के सेब सड़ रहे हैं। और मेरे सामने परसों रात कांगल में HPMC द्वारा एक गाड़ी, LP गाड़ी वाया मत्याना होकर कोठी घाट होकर कांगल पहुंची, और जब लोड करने की बात आई तो ड्राइवर मुकर गया कि प्रॉपर रोड सही नहीं है। और HPMC बोलते लगभग 500-600 पेटी का लोड बने, 500-600 बोरी ओके, तो 500-600 बोरी लोड होगी तब जा के भाड़ा करेगा। और ड्राइवर बोलता है कि भी रोड सही नहीं है और मैं अंडर लोड ले जाऊंगा तो 250 बोरी ले जाऊंगा। और वो रात के 10 बजे कांगल से वाया मचाना खाली गाड़ी गई, तो लोग सफर हो रहे, लोगों का सेब सड़ रहा है। मैं सरकार से चाहूँगा कि यार आप लोग जो नीतियाँ बनाते हैं, जो लोगों को भाषणबाजी करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। लोगों का सेब सड़ रहा है, सरकार का सेब सड़ रहा है, HPMC का लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में पब्लिक लोग हरासमेंट है, और सेब इतने से भारी वर्षा के कारण टूट नहीं रहा है। अगर लोग मेहनत से जैसे कैसे भी लेबर से इकट्ठा कर रहे हैं तो सरकार इसको संभाल नहीं रही। संभालने वाला कोई है नहीं, खबर लेने वाला कोई है नहीं, चिंता किसी को है नहीं। करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक से बातचीत करने का। आप देखें किस तरह का विचार रखा यहाँ पर समाज सेवी वेद वर्मा ने, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर सरकार की करनी और कथनी पर सवाल उठाए हैं। सवाल बनता भी है, सवाल किसान का बनता है, सवाल बागवान का बनता है, सवाल हर उस व्यक्ति का बनता है जो परेशानी से जूझ रहा है। जैसे कि इन्होंने कहा कि लगभग 42 दिन का समय गुजर चुका है, बस है कि कांगल को पहुंच नहीं पा रही, कोटी घाट को पहुंच नहीं पा रही है। वहीं विभाग के दावे हैं कि हमने सड़कों को खोल दिया है। अगर सड़कों को खोल दिया है तो क्यों? आखिर सवाल बनता है कि क्यों बस नहीं चल पा रही है। तो इस तरह के सवाल सरकार और सरकार के तंत्र के सामने। नमस्कार, देखते रहें लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया गाँव की गूंज दिल्ली तक।